अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। आज हर जगह आपको रौनक नज़र आ रही होगी और हर चेहरे पे खुशी नज़र आ रही होगी। मेरी तरफ से, मेरी चैनल की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक, क्योंकि ईद का दिन है और यकीनन बहुत सारे घरों में कुर्बानी हो चुकी होगी और बहुत सारे घरों में कुर्बानी होने जा रही होगी, तैयारी हो रही होगी और कुछ देर बाद कुर्बानी हो भी रही होगी। तो जिन लोगों के घर कुर्बानी हो चुकी होगी वहाँ गोश्त कट रहा होगा और हिस्से बन रहे होंगे और इसी तरह का सिलसिला चल रहा होगा। बड़े खूबसूरत ये हमारे जो हैं त्यौहार हैं, इसमें हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं, याद करते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, प्यार बांटते हैं और ये जो एक कुर्बानी है ये गोश्त भेज के हम बताते हैं कि आप हमें याद हैं। तो इसी तरह सबको याद रखें, सबको ज़रूर जो है वो गोश्त भिजवाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि जिस तरह मैं देख रही हूँ ना, फ्रीज़र बहुत सारे, ईद से पहले मैं देख रही थी कि जहाँ भी जा रही थी तो मुझे लग रहा था कि फ्रिज और फ्रीज़र जो है उसकी सेल ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जो चाहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त पूरा अपने पास रख लें। पर थोड़ा सा कोशिश करें कि अपने आसपास उन लोगों को दें जो जिनकी अभी इतने महंगाई में उनकी कोशिश होती है कि ये चीज़ें ज़रूर वो खाएं पर नहीं खा पाते। हम सब एक हैं और एक ही रहना चाहिए। अच्छा जी, बहुत सारी बातें, पर मैं चाह रही हूँ कि ये सारी ईद की प्यारी 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 बातें मैं बाद में करूँगी। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है मैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा लेती हूँ। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं सलीमुज़्ज़मान साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं इफ्तिखार गजाली साहब। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, उन्हीं के साथ मौजूद हैं अनीता मंसूर, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक हो। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि कुर्बानी ईद की अभी हो चुकी है और शो पे आप आए हैं या फिर करनी है जाके, क्योंकि हम सुबह सुबह 9 बजे उठा देते हैं ना सबको, लाइव शो है, ईद का दिन है, ईद वाले दिन शो होना है, तो कुर्बानी का सिलसिला बाद में होगा या पहले स्टार्ट हो चुकी है और आप आ गए हैं? नहीं, कुर्बानी का सिलसिला अभी होगा। हाँ। और यहाँ से जाने के बाद फिर करेंगे कुर्बानी इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। और आप बताएं, आप क्या ईद का क्या सिलसिला है, कुर्बानी किस तरह से अभी जाने के बाद होगी या वहाँ बस स्टार्ट हो चुकी है कुर्बानी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी जानिब से पूरी उम्मत मुस्लिमा को, तमाम पाकिस्तानियों को और K21 के नाजरीन को दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। इसमें कोई शक नहीं कि जैसा कि आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग ए मुस्लिम हमें अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत त्यौहार दिए हैं, जहाँ रमज़ान की मुकम्मल इबादत के बाद जो है वो ईद उल फितर की खुशियाँ आती हैं। वहाँ ज़िलहज के महीने में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो हज की शहादत और हज का फरीज़ा अदा करती है। और कोविड के बाद जो है वो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर अंदाज में जो है वो तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा मुसलमानों ने जो है वो हज का फरीज़ा अदा किया है। तो जिन लोगों ने हज का फरीज़ा अदा किया उनको भी मेरी जानिब से हज की मुबारकबाद। और ख़ास तौर पे इस दफ़ा जुमे को हज जो है वो पड़ा तो हज अकबर था, तो हज अकबर की मुबारकबाद। साथ ही साथ जहाँ तक कुर्बानी का ताल्लुक़ है तो हमारे यहाँ ईद के दूसरे दिन जो है वो कुर्बानी का सिलसिला होता है, क्योंकि तमाम बहन भाई और अजीज़ रिश्तेदार जो है वो पहले दिन अपने घर की मसरूफियात में मसरूफ़ होते हैं, तो हम दूसरे दिन जो है वो अपने घर में रखते हैं ताकि तमाम अहल खाना भी एक साथ जमा हो जाए और बेहतर अंदाज में जो है वो इस सुन्नत इब्राहिमी को जो है वो हम सरअंजाम दे सकें। ठीक है जी। अच्छा ये बताएं, अब मैं आपकी तरफ आऊंगी, अब किचन वाले हिसाब किताब में आ रही हूँ। टिक्का बोटी बनाने आती है कि नहीं? ये बता दें सिर्फ, आती है कि नहीं? बनाई कभी बनाई? कहते हैं ना कि वो बारबेक्यू तो घर पे होता रहता है, तो वो उसमें आप कुछ करती हैं या फिर आप सिर्फ बताती है कि नहीं ये मसाले लगा दो और हाँ जी, ऐसे ही करते हैं। ये भी बड़ा काम होता है जी, ये भी बहुत काम होता है, लोगों को बड़ा काम समझाना होता है, बताना कि किस तरह से करना है, क्या करना नहीं चाहिए। हाँ। मसालों का भी बड़ा सिस्टम होता है, किसी टेस्ट का कुछ पता चलता है, मसाले लगाना बड़ा मुश्किल काम है। वही तो, किसी को स्पाइसी वाला चाहिए होता है, किसी को उसमें चाहिए होता है, तो इस वजह से बड़ी केयर करनी पड़ती है। जबरदस्त जी। अच्छा मैं आपकी जानिब आऊंगी, ये बताइएगा कि किस तरह की रूटीन रही? ईद से पहले ही बारिश, फिर ईद पे भी बारिश का सिलसिला अब बताया गया कि पहले दिन भी बारिश और फिर कुछ
आगे पीछे होता रहेगा? और फिर जो 2 दिन पहले, ईद से पहले बारिश हुई है, और क्या हालात थे, किस तरह से आपने ईद की तैयारियां की, उस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, वैसे तो बारिश अल्लाह ताला की एक रहमत होती है बिल्कुल। और हम उसको, मैं समझता हूँ कराची में रहते हुए उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि आप अगर ओवरऑल देखें तो कराची का मौसम वैसे इतना गर्म और इतना एक अजीब ख़तरनाक मौसम होता है कि ये बारिश हमें वैसे भी एक बड़ा प्लेजेंट एक मौसम होता है। छुट्टी भी हो जाती है, लोग अपने घर पे भी जाते हैं, फैमिली के साथ भी। ये आपको कराची में अब लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि ऐसे मौके भी बहुत कम मिलते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो मैं समझता हूँ बारिश वैसे तो ओवरऑल एक बहुत प्लेजेंट चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर जब बारिश होती है, खासतौर पे ईद से 2 दिन पहले आपने देखा जो बारिश हुई, इसके बाद बारिशों का सिलसिला मुसलसल जारी है, तो इसके अंदर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाती हैं। और ख़ासतौर पे जो बकरीद है, मैं इसमें ख़ासतौर पे एडवाइस करना चाहूँगा कि देखें, अब जो जिस तरह से सड़कों पर पानी खड़ा हुआ है, तो हमें कुर्बानी यकीनन करनी है। ये एक सुन्नत इब्राहिमी है और हम सब ज़ाहिर है कि इसको सेलिब्रेट भी करते हैं इस चीज़ को। तो मैं समझता हूँ, लेकिन इसके अंदर बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर कुर्बानी करेंगे और सड़कों पर पानी खड़ा हुआ है, हमें पता है कि हमारे यहाँ का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है कि पानी प्रॉपर्ली ड्रेन होके जाए और सारे सिस्टम्स में जिस तरह से उसको जाना चाहिए। तो अगर ये खड़ा होता है पानी और उसके अंदर ज़ाहिर है कि खून भी शामिल होता है उसमें, तो इससे बहुत सारी बीमारियां फैलने का डर है और बहुत, मैं समझता हूँ कि इससे प्रॉब्लम्स मसाइल हमारे शहर के बढ़ जाएंगे। तो बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और बाकी ये कि कुर्बानी तो ज़रूर करनी है, वो तो आप बिल्कुल करें जनाब। अच्छा, कोई ऐसा मतलब इस साल तो हो चुका है ना कि अब तो वक्त समझे हाथ से गुजर चुका है, आगे प्लानिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दुनिया भर में जिस तरह कुर्बानी की जाती है, एक जगह मुकर्रर है, वहाँ कुर्बानी हुई और आप आराम से जो गोश्त है अपने घर लेके जाएं, हिस्से बनवा के, वो आप जिसको भी देना है, जो भी सिस्टम आपने करना है वो आप कर सकते हो। तो इस तरह का कोई पाकिस्तान में और ख़ासकर कराची में ना हो, क्योंकि कराची में जो है ये जो सिस्टम है, बारिश होते ही जिस तरह सड़कों पे पानी आता है और कराची वाले परेशान होते हैं, तो उनके लिए कोई एक मैसेज कोई अगर आप देना चाहें, कोई हो सकता है इदारे में, गवर्नमेंट में, कहीं भी कोई एक आवाज़ शायद आज चली जाए और कुछ इस पर भी काम शुरू हो जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि कुर्बानी के लिए इस तरह के कुछ वेन्यूज़ मौजूद हैं जहाँ पे वो कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप यहाँ पे लेके आ जाएं, और बहुत सारे लोग जिनके घरों पे जगह नहीं होती तो वो उसको लेके जाते भी हैं और लेके जाके अपना गोश्त बनवा के वहाँ से आ भी जाते हैं। अच्छा। जिनके घर पे जगह है वो बिल्कुल करें जनाब, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, जिसके पास अवेलेबल स्पेस है। लेकिन हाँ, जिसके पास जगह नहीं है अवेलेबल और वो फिर सड़क पर रख के करता है, और फिर खासतौर पर इस मौसम में अगर आप करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ा सा लोगों को ज़ाती तौर पर अपने तौर पर एहतियात करनी चाहिए। जब लोग इसके तरफ आएंगे और लोग ऐसे ऑप्शन ढूंढेंगे, तो आप ये देखिए हमारी बड़ी डायनामिक कौम है और यहाँ पे आप लोगों के बहुत सारे वेन्यूज बनना शुरू हो जाएंगे, खुद ही आ जाएंगे। लेकिन पब्लिक को भी अपना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की इसमें ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी जानिब आऊँगी, आप बताएं क्या रूटीन है, ईद से पहले क्या रूटीन थी, जब बारिश हो रही थी, जानवर किस तरह से ख़रीद के आप लेके आए, फिर बारिश से किस तरह से उसको बचाया, और आज कुर्बानी जो हो रही है, ये जितना पानी गलियों में, सड़कों पे हर जगह खड़ा है, तो क्या सोचा क्या था, चांद रात को क्या सोचा था कि कल मैं क्या करूँगा, किस तरह से कुर्बानी करूँगा और ये गोश्त अपने रिश्तेदारों के घर या हकदारों के घर या पड़ोसियों के घर किस तरह से लेके जाऊँगा? देखिए यानी मैं थोड़ा सा सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है जी। और शायर इस्लाम में से एक अहम फरीज़ा है। अल्लाह ताला ने सूरह साफ़ात में जो है वो हज़रत इब्राहीम की इस कुर्बानी को ज़िबाह अज़ीम करार दिया, और जिस तरह जो है वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो है वो अल्लाह ताला ने इम्तहान लिया और फिर जो है वो जन्नत से एक दुम्बे को भेजकर जो है वो उसको उसके निवल बदल पर के तौर पर कुर्बान किया गया। साथ ही साथ जो है वो सूरह हज में जो है वो इसकी मुकम्मल वजाहत कर दी गई कुर्बानी के सिलसिले की कि अल्लाह ताला तक जो है वो हमारी कुर्बानी का गोश्त और खून नहीं पहुंचता, बल्कि हमारा तकवा जो है वो अल्लाह ताला के नज़दीक जो है वो ज़्यादा जो है वो सूरत अख्तियार करता है कि वो हमारे तकवे पर नज़र रखता है कि हमने किस तकवे और किस नीयत के साथ जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में जो है वो ये कुर्बानी की है। आपने अभी जो है वो अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि जी जो है वो इस वक्त जो है वो डीप फ्रीज़र्स की सेल भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मौसम की सूरत हाल जो है वो खासी पेचीदा रही गुज़िश्ता दिनों के दौरान, जो है वो बारिश की वजह से गलियों में सड़कों पर पानी भी जमा रहा। साथ ही साथ जो है वो इस वक्त जो सूरत हाल हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल है और महंगाई का जो एक ज़ोर पूरे मुल्क में जो है कायम हुआ हुआ है, तो एक आम आदमी के लिए कुर्बानी को अफोर्ड करना खासा मुश्किल हो गया है। आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि जहां हम अपने गली और मोहल्लों की सफाई का सुथराई का ख्याल रखें और अपने घर की कुर्बानी के जानवर को जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो ज़िबा करें, वहाँ साथ ही साथ ये बड़ा ज़रूरी है
कि हम अपने आस पड़ोस के साथ साथ उन एरियाज और उन इलाके के लोगों पर भी तवज्जो दें कि जो कुर्बानी की सादत से महरूम है। ज़रूरी नहीं है कि गोश्त का एक बड़ा हिस्सा जो है। अभी बताएं आते वक्त बकरे की रान लेके आए कि नहीं लेके आए? पहले तो आप मेरा हक मुझे देके जाए। देखिए, बात यह है कि आपका हक जो है और आपका गोश्त जो है वो बस पहुंच जाना चाहिए, हमारे पास मौजूद है, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल पहुंच जाएगा। लेकिन बकरे की रान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि गाय की कुर्बानी की है, तो टिक्का बोटी के लिए जो है वो ये जरूर होता यही है, इंशाल्लाह ताला। असल में होता यही है कि आपने अगर आपके कोई बहुत करीबी है ना तो उनको पहले फोन चला जाता है, रान मुझे दे देना, यहाँ का गोश्त मुझे, ये वाला होता है। कुछ आप लोगों के साथ कुछ इस तरह का हुआ है नहीं, कभी? बिल्कुल इस तरह तो है। देखे ना, घर के लोग जब कुर्बानी हो रही होती है तो आपकी फैमिली जब आए तो वो वैसे ही कसाई को जो है वो अपनी गैलरी से या बालकोनी से जो है वो ऑर्डर करना शुरू कर देती है कि बिरयानी का अलग निकाल देना। तो एक बड़ा जो है वो हिस्सा जो है वो टिक्का और बोटी और जो है वो आजकल जो है वो बिहारी कबाब वाला सिलसिला है, तो उसके लिए अलग गोश्त निकाल देना और फला हिस्सा अलग कर देना। ये तमाम की तमाम चीज़ें। देखिए, एक चीज़ जो है ना वो ऐनी ये है, एक हमारा अपना कल्चर और हमारी सकाफत भी है। हम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो चटपटे खानों के और तमाम की तमाम चीज़ों के जो है वो बहरहाल शौकीन हैं। और कराची के लोगों का जो है वो आपको पता है कि जो त्यौहार मनाए जाते हैं वहाँ जहाँ एक तरफ जो है वो त्यौहार को बड़े भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ बकरा ईद के मौके पर अगर बारबेक्यू वाला सिलसिला ना हो और टिक्का और बोटियाँ ना बने और घरों से जो है वो कोयले का धुआं उठता हुआ नजर ना आए, तो फिर बकरा ईद की खुशी फिर वो खुशी नहीं रहती है। और मेरे सेट की वो खुशी फिर खुशी भी नहीं रहेगी कि आज औरतें चुप हैं और ये इतना बोल रहे हैं। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। अच्छा जी, आपकी तरफ मैं इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये बहुत कम बोलने वाली हैं, ये बोलना ही नहीं चाहती हैं। इन्होंने बैठते ही कह दिया बस 2-3 बातें करना है, नहीं मुझसे ज्यादा बातें नहीं करना। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर कोई मसला नहीं, हम अकेले बात कर लेंगे। ये बताएं, घर में कोई बारबेक्यू का सिस्टम? ईद का दिन है ना, ईद की बातें करेंगे। अब हम कराची के हालात पे, पानी पे बात करें, सड़कों पे पानी आ गया, ईद से पहले कीचड़ हो गया, ये हो गया, मुल्क की हालात खराब है, सियासत की बात नहीं करनी है, आज ईद की बातें करनी है। ईद का दिन है, खुशी की बात करनी है। ये बताएं, कोई किस तरह से फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं? बारबेक्यू का कौन सा दिन फिक्स होता है? ईद का दूसरा दिन, तीसरा दिन या फर्स्ट वीक? क्या किस तरह से मनाते हैं? देखिए, बारबेक्यू के बगैर तो बकरा ईद ही नामुकम्मल है। तो वो तो उसका ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास बारबेक्यू का आपने प्लान ना किया हो। हमारा तो बड़ा एक अच्छा सिलसिला होता है कि पहले दिन उमूमन हमारे यहाँ दोपहर तक, क्योंकि वो हमारे जो कसाई हैं वो अवेलेबल होते हैं, तो दोपहर तक हमारे यहाँ कुर्बानी होती है पहले दिन। और उसके बाद ये है कि वो बकिया जो शाम होती है वो सारा का सारा गोश्त निपटाने में और वो सारी लवाजमात में गुजरती है। उसके बाद अगले दिन हमारा जो प्रोग्राम होता है, अगले दिन हमारा अजीज़ व क़ारिब में मिलने जुलने का प्रोग्राम होता है। और तीसरे दिन हमारा दोस्तों के साथ और घर वालों के साथ एक बड़ा अच्छा बारबेक्यू एक हमारा सेटअप होता है और हम बारबेक्यू का सेटअप करते हैं अपने यहाँ। अच्छा, ठीक है, जबरदस्त जी। अच्छा, ये बताइए, ये मसाले कौन लगाता है? मतलब वैसे तो मैंने ऐसा सुना है कि मर्द हजरात खुद सारे मसाले बना के और लगाते हैं। उस दिन औरतों की छुट्टी होती है। अब मुझे बताएं, आप क्या छुट्टी होती है उस दिन औरतों की? आप लोग सब लगे हुए होते हैं या फिर उस दिन भी औरतें करती हैं काम? बेगम भी टीवी देख रही होंगी तो उनको खुश करने के लिए कह देता हूँ कि बेगम ही लगाती है। अच्छा, वैसे बताएं, हर शरीफ इंसान क्यों बीवी से डरता है? थोड़ा सा ये बताएं मुझे। आज इसका जवाब मुझे चाहिए। हर शरीफ इंसान अपनी बीवी से क्यों डरता है? मतलब किसी की बीवी से नहीं, अपनी बीवी से। ये मैंने साफ कर दी बात, वरना बोलेंगे जब आपने शरीफ इंसान कह दिया तो फिर तो बीवी से डरना वैसे ही लाजिम हो गया, तो बीवी से डरना तो फिर मेरे ख्याल बनता है। नहीं, वैसे इसका आज जवाब देना प्लीज। मैं चाहती हूँ कि ईद के दिन थोड़ा सा कुछ बताएं कि बीवी से क्यों डरा? मैं समझता हूँ कि बीवी से डर नहीं होता और ये अल्लाह ताला ने एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता बनाया है। और आप ये देखिए कि हमारे माशरे की जो है कि बहुत बड़ी खूबसूरती है कि मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होती है और ये एक रिस्पेक्ट होती है। तो खैर मैंने मजाक वाली बात की थी, लेकिन ये है कि ये जो हमारे यहाँ का जो खासतौर पे हमारे कल्चर के अंदर जितनी आदमी औरत की रिस्पेक्ट करता है तो इतना मैंने बहुत कम कल्चर्स के अंदर देखा है। इसी तरीके से ज़ाहिर के इट्स वाइस वर्सा, औरतों की तरफ से भी अपने हस्बैंड्स के लिए और एक बड़ी रिस्पेक्ट का पहलू हमारे सोसाइटी में शामिल है। बिल्कुल जी। अच्छा, आपकी तरफ आती, ये बताएं, आप तो खुद बारबेक्यू बनाते होंगे, मैं लिख के दे रही हूँ, बताएं ये सच है कि नहीं है? हकीकत हाल यही है कि जिस जानिब आपने इशारा किया, मैं आपका सलीका समझ गई थी 14 अगस्त पे कि जो है वो बारबेक्यू वाला जो सिलसिला है, जाहिर है कि बकरा ईद जो है वो गोश्त की इतनी बड़ी तादाद जब सामने आ जाए, और फिर मैंने पहले भी कहा कि कराची के लोगों का जो है वो चटोरपन और उनका खाने पीने वाला जो सिलसिला है वो तो नॉर्मल हालात में ही ऐसा जारी रहता है। बकरा ईद के मौके पे तो लाजिम व मलजूम हो जाता है। और जो है वो इसमें भी कोई शक नहीं है कि बकरा ईद के मौके पे जो है वो ख़वातीन बहरहाल
इस हद तक जो है वो कम से कम किचन की जिम्मेदारी से भरी जिम्मा होती है कि फैमिलीज वगैरह जब एक जगह जमा होती हैं तो वहाँ बारबेक्यू वाला जो सिलसिला है, मसाले की जो है वो मिकदार का तयन करना और वो सारी की सारी चीज़ों को तय करना तो बहरहाल ख़वातीन का काम है, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है उसमें जो है वो मैं बड़ा जो है वो मतलब बढ़ जो चढ़ के हिस्सा मसाला लेता लगाना है हूँ। वो आप लोग जो अच्छा लगाते हैं वो औरतें नहीं लगा वो सकती, देख मतलब लें, बात अब फिर बात यही असल में है। ये है कि अभी आपने कहा ना कि जी जो है वो हर शरीफ आदमी जो है वो अपनी बीवी से डरता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शरीफ आदमी हूँ और शरीफ आदमी का जो है वो ये खासा रहा है कि वो अपनी बीवियों से डरे, तो मैं भी अपनी बीवी से डरता हूँ। पक्की बात है। हाँ जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मतलब आज मुझे बता दे, बीवियों से क्यों डरते हैं? बीवियां क्या मतलब क्या करती हैं, क्या कहती हैं? मतलब डांटती हैं, गुस्सा करती हैं, लड़ती हैं, या औरतें शक्की बहुत होती हैं? दोनों चीजें ही हैं। कितनी आपके दिल से हंसी आई है, कसम से। दोनों चीजें हैं। क्लोज करें जरा, दोनों देखें चीजें दिल हैं। से आई है शक्की बात में। एक तरफ जो है वो शक्की मिजाज होना जो है वो बहरहाल औरत की फितरत में है, और जो है वो स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी आने के बाद जो है वो मोबाइलों को चेक करना और उन पर नजर रखना, कॉल किसकी आ रही है, मैसेज किसका आ रहा है, ये तो बहरहाल जो है वो शक के एक बहुत बड़े दायरे कार में आता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि जैसा कि अभी भाई ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग ए मुस्लिम जो है वो हमें इस्लाम ने सिखाया है कि औरत की रिस्पेक्ट और ताज़ीम किस तरह की जाती है, और बीइंग ए पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कल्चर है कि हम जो है वो ख़वातीन की ताज़ीम करते हैं। हमारे यहाँ वो ख़वातीन जो है वो माओं की शक्ल में हो, बहनों की शक्ल में हो या बीवियों की शक्ल में हो, तो बहरहाल उनकी इज़्ज़त और तकरीम जो है वो जहाँ हमारी ज़िम्मेदारी बनती है वहाँ हमारे कल्चर, हमारी सखावत और हमारे दीन का हिस्सा भी है। बस बात असल में ये है कि बारबेक्यू जो है वो लाजिम व मलजूम है, उसके बगैर जो है वो जहाँ बकरा ईद अधूरी है वहाँ बकरा ईद के मज़े और उसके चटखारे भी अधूरे हैं। बहुत ज़रूरी है कि बारबेक्यू जो है वो किया जाए। आपके लिए जो मैंने गोश्त का हिस्सा निकाला है उसका ताल्लुक भी बारबेक्यू से ही है। अब आप ये बताइएगा हमें कि आप हमें किस दिन इनवाइट कर रही हैं ताकि हम जो है वो एंजॉय करने के लिए वो आपके आपको साथ किसी ने बताया नहीं, मीडिया वाली औरतें जो है वो घर पे खाना नहीं बनाती। देखिए इन्होंने कह दिया गोश्त ये पहुंचा देंगे, लेकिन बारबेक्यू बना के फिर आपने खिलाना हाँ, है। वो आपने एक नहीं सुना आजकल वो बड़ा चल रहा है सोशल मीडिया पे कि गोश्त जब भेजो तो साथ 1 किलो ऑयल भी भेजो, अगर ज्यादा अच्छा करना है तो मसाले भी भेज दो। बहरहाल ये कि कल तो ये जो बड़ा है एक अच्छा फनी सा चला हुआ है कल ना। तो जो है वो वजीर खजाना साहब ने खुशखबरी सुनाई है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में जो है वो घी और तेल की कीमतों में कमी आने वाली है। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, लेकिन हकीकत हाल ये है कि आवाम महंगाई की बोझ तले जो है वो बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं, और बहरहाल ये कि जाहिर है कि हमारे त्यौहार और कल्चर जो है वो भी इस बात का तकाजा करता है कि हमें जो है वो इस महंगाई के दौर के अंदर जो है वो थोड़ा सा एहतियात का दामन भी हाथ में रखना चाहिए, और जो है वो अपने त्योहारों को बहरहाल भरपूर अंदाज में जो है वो मजहबी अंदाज में और सकाफती अंदाज में मनाए, लेकिन ये है कि एहतियात और एहतियात मौसम की मुनासबत को भी सामने रखें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये आप बताएं कि ईद पे सिर्फ कुर्बानी का जानवर लेते हैं, या ईद की जो प्रॉपर तैयारी होती है पूरे घर वालों की, वाइफ की या फैमिली जो भी आपकी फैमिली है उसी तरह तैयारी होती है जिस तरह हम लोग पहली ईद की तैयारी करते हैं? क्योंकि औरतों का तो ये होता है, मैं खुद भी अपना भी बताऊंगी कि मुझे यही है कि ईद की पूरी तैयारी मैंने करनी है। देखिए ख़वातीन को तो मैं समझता हूँ कि एक ईद की तैयारी होती है, चाहे वो मीठी ईद हो चाहे वो ईद उल अज़हा हो, तो मैं समझता हूँ ख़वातीन की जो घर की ख़वातीन है उनकी तो अपनी एक पूरी तैयारी चल रही होती है। हाँ, हमारी जो शॉपिंग होती है ईद के हवाले से वो शायद जानवर ही की शॉपिंग होती है कि वो जानवर की शॉपिंग की जाती है। बाकी तो जो ईद की जो ज़ाहिर के जो मीठी ईद के ऊपर आप शीर क़ोरमे और इस टाइप की एक्टिविटी ज़रा सा ज़्यादा होती है, इसकी एक्टिविटीज़ ज़ाहिर के बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इसके अंदर जो बकरे की पहले दिन मैं समझता हूँ कि कलीजी खाने का जो मज़ा है वो आप को एक वो और किसी दिन आता ही नहीं। आप ऐसे किसी दिन साल में किसी भी दिन आप कलेजी बना के खा लें, जिस तरह इफ्तारी का मज़ा सिर्फ रमज़ान में आता है उस तरह कलेजी का मज़ा मैं समझता हूँ कि ईद के दिन जिस दिन आपकी कुर्बानी हुई है उस दिन आता है, और ईद के कुछ दिनों के अंदर छुट्टियों के अंदर बारबेक्यू का अपना जिस तरह पूरे साल हमें गोश्त खाने का मजा नहीं आता, इस तरह हमें बारबेक्यू जब मर्द बनाते हैं जितना उस दिन खाने का मजा आता है पूरे साल नहीं आता। उस दिन अंदर से खुशी, किसी ने कहा है ना कि अगर इतना रात को रोता हुआ बच्चा बुरा नहीं लगता जितना सुकून से सोता हुआ हस्बैंड बुरा लगता है। ये अच्छा, ये इतनी मजे की चीजें। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे पॉजिटिव चीज या फनी चीज हो उसको आप देखें ताकि आप आने वाले दिनों की तैयारी करें, खुश हो, एनर्जी आए, ये सारी चीजें हों। हम लोग नेगेटिव चीजें देखते हैं, इन चीजों को देखें जरा मूड अच्छा होता है, तो मैं ऐसी चीजों को ज्यादा देखती हूँ और इसमें मजा भी बहुत ज्यादा आता है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ मैं आपसे ये पूछूंगी
कि लोग कह रहे होंगे सारा बारबेक्यू का इन्हीं से पूछ रही हूँ, क्या करूँ। मैं औरतों को आज खुश कर रही हूँ कि देख लें मैंने सारे सवाल इनसे कर लिए। अच्छा जी, मैं आपसे सवाल करूँ, फिर सवाल से पहले मैं ब्रेक पे जाऊँगी, वापस आऊँगी। आपने तैयार बैठना कि मैंने कौन सा सवाल पूछना है आज। अभी मैंने बड़ा खतरनाक सवाल पूछना है, ये सोच लें पहले। मैं ब्रेक पे नहीं बताऊंगी आप लोगों को, तो अब ये सोचते रहेंगे कि कौन सा सवाल है, पर बड़ा जबरदस्त सवाल होगा। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। ईद का दिन, मैं, मेरे मेहमान K21 न्यूज़ और हमारा प्यारा सा सेट, और आज आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। आपके लिए सवाल है, आपने कहा बारबेक्यू होता है उस दिन, औरतें जो है वो उस दिन फ्री होती हैं, साथ ज़रूर होती हैं, पर काम जो है वो मर्द हजरात करते हैं। मुझे बताएं कि बिहारी बोटी बनाएंगे तो उसमें किस तरह से बनाएंगे, क्या मसाला होगा? ये आपने ब्रेक पे जाने से पहले ही आपने परेशान कर दिया था, और आने के बाद आपने उसको साबित कर दिया कि आपने खतरनाक सवाल किया है। देखिए, मसाले मैं नहीं लगाता। हमारा काम जो शुरू होता है, मेरा जो काम शुरू होता है, मेरा काम जब वो मसाले लग के चीज तैयार होती है तो उसके बाद फिर वो जो रांझे वाला पंखा होता है, रांझे वाला पंखा, जी बिल्कुल। ये पंखा मारना भी बड़ा खतरनाक होता है। आप यकीन करें, वो जब तक बारबेक्यू नहीं बनता ना, वो पंखा जो झल रहा होता है ना, वो बंदा परेशान हो जाता है, बड़ा मसला होता है। देखिए, 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट काम होते हैं। जो एक तो होता है उसको सीख के ऊपर लगाना, उसके बाद फिर उसके ऊपर ऑयल लगाना, और उसके बाद फिर वो रांझे वाला पंखा चलना। तो वो ये 3 काम जो होता है ना, ये इसकी जिम्मेदारी इस हद तक तो मैं ले लेता हूँ, और यही हमारी बेखल जिम्मेदारी है। मसाला आप नहीं लगाते कि बाद में अगर कोई कहे नमक ज्यादा है, कम है, तो वो मेरा हेडेक ही नहीं, बस नरम ना हुई बोटी तो फिर ज्यादा मसला है। ये बताए, नरम बोटी होती है या सख्त होती है? नहीं, सही होती है, अच्छी होती है, मतलब बिल्कुल। हाँ। अच्छा, अब इसके अंदर यानी एक चीज पता है क्या है? हाँ। कि एक जो है वो बहुत बड़ी आसानी पैदा कर दी है आपके ये रेसिपी मसालों ने। नाम ना लीजिएगा, हम पैसे नहीं ले रहे हैं। अब रेसिपी मसाले जो है वो मार्केट में ऐसे ऐसे अवेलेबल हैं कि अब एक ज़माना ये था कि घर में ख़वातीन जो है वो तमाम के तमाम मसाले खुद तैयार करती थी, मुख्तलिफ़ किस्म के अज्जा मिलाना, उनको कूटना, पीसना, और उसके बाद जो है वो चाहे वो बारबेक्यू हो, चाहे कौरमा हो, या कलेजी को जो है वो फ्राई कर रहा हूँ। तो उस टाइम आप जायका भी देखें और खाने का खुशबू भी, खाने की खुशबू पूरे मोहल्ले में आती थी। मतलब वो दौर तो सबने देखा होगा। मैं कोई 50 साल की नहीं हूँ, पर कहने का मकसद है कि ये 15-16 साल पुरानी बात है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। पिछले जो है वो 12-15 साल के दौरान जो है वो रेसिपी मसालों ने जो है वो अपनी जगह घरों में इतनी ज्यादा बना ली है कि अब घर के बने हुए मसाले जो है वो पसे-पुश चले गए हैं, और आदमी जो है वो रेडीमेड रेसिपी मसाले ले आता है और उनको जो है वो उसने गोश्त में मिक्स कर लिया और तैयार कर दिया। लेकिन सबसे आम तरीन चीज़ जो आपने जो है ना वो बिहारी कबाब के हवाले से जो है वो ये बिहारी टिक्के के हवाले से की, उससे पहले मैं बात करूंगा कि अहम तरीन चीज़ है अंगीठी जलाना। सबसे पहले जो है वो उन कोयलों को, मतलब ये बड़ा अहम तरीन काम है, शरीका नु अग लाना। जी, आप देखें ना कि जब तक आपके कोयले सुलगेंगे नहीं और वो आग नहीं पकड़ेंगे तो आपकी बोटियां बेहतर अंदाज में सीख नहीं सकेंगी। और अगर बेहतर अंदाज में कुर्बानी के गोश्त की बोटियां बेहतर अंदाज में जो है वो जब तक आपका बारबेक्यू तैयार नहीं होगा, तो उसके बाद लोगों ने जिस तरह की नुक्ताचीनी करनी है और जो आपका रिकॉर्ड लगाना है, और फिर वो रिकॉर्ड जो है वो वीडियो और वॉइस मैसेजेस की शक्ल में जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बन जाना है, तो वो आइंदा आने वाले पूरे साल तक जो है वो आपके लिए जो है वो एक दर्द-ए-सरी बना रहना है। लेकिन एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी निशानदेही करना चाहूँगा, यानी अपने प्रोग्राम के तवस्सुस से। आपका प्रोग्राम जो है वो देखने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है, और हमारे K21 चैनल के जो नाज़रीन हैं उनके तवस्सुस से, कि देखिए हम जो है वो कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दें, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद हमारे यहाँ जहाँ ऐसे लोगों की है कि जो कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद हमारे इस शहर कराची के अंदर स्ट्रीट चिल्ड्रंस की भी है। हमारी सहर फाउंडेशन जो है वो इस हवाले से स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए बहुत भरपूर अंदाज में काम करती है। तो वो जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, वो जहाँ एक तरफ सड़कों पर काम करने वाले बच्चे हैं, वहाँ कुछ ऐसे भी हैं जो आपको गली मोहल्लों में कचरा जमा करते हुए, कचरा चुनते हुए नजर आते हैं, और उसके बाद जाहिर है कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आपके घर का दरवाज़ा बजाते हैं कुर्बानी के गोश्त के हुसूल के लिए। तो ऐसे मौके पर, ईद की खुशियों के मौके पर, ख़ास तौर पर बड़ी ईद उल अज़हा है,
इस मौके पर जो है उन्हें धुतकारना या उनको जो है वो किसी हवाले से नजरअंदाज करना या इग्नोर करना जो है वो एक थोड़ा सा गैर मुनासिब सा फेल महसूस होता है। ठीक है, हमारे साथ लाइव कॉलर है, आपके लिए कॉल है, वो आपसे कोई सवाल शायद पूछना चाहते हैं, तैयार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एनी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कौन बात कर रहे हैं? मैं इकबाल बात कर रहा हूँ। कैसे हैं इकबाल? ईद मुबारक। जी खैर मुबारक। और आप बहुत अच्छा शो कर रही हैं। आप सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ कि आप इस तरह से शो करती हैं, ऐसा लगता है हर घर की औरत जो है वो आपका शो देखती है। मेरी जो बहनें हैं वो आपको बड़ा फॉलो करती हैं, बहुत जो आप फैशन सेंस लेकर आती हैं, जो आप चुटकुले मारती हैं, बातें करती हैं, बड़ा अच्छा शो कर रहा है। ऐसा लगता है कि घरेलू शो है ना ये, देखने वाला फैमिली का। बहुत शुक्रिया। और बहुत खूबसूरत गेस्ट आज आपने बिठाए हैं। मैंने देखा बारबी की बात हो रही थी तो वो सिस्टर ने मेरी पूछा जरा एनी से पूछे गोश्त गलता क्यों नहीं है कुर्बानी का। ठीक, मैं अभी बताती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कितने अच्छे कॉलर है ना कि मैं तो चाही थी कि आपसे कोई सवाल हो, पर उन्होंने मुझसे ही सवाल कर देख लिया, आपको अपनी एक्सपर्टीज जो है वो इस वक्त लोगों के सामने शो बिल्कुल। करना और है। मैं आपने हमें मुश्किल में डाला तो उन्होंने आपको डाल दिया मुश्किल में। मजे की बात आपको सबसे पहले ये बताऊं कि आज से 12 साल पहले जब मैं मीडिया इंडस्ट्री में आई तो मैं एक शेफ थी और मैं उसके बाद होस्ट बनी हूँ, तो मैं एक शेफ भी हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं इस सवाल में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाली। बहुत आसान है कि कच्चा पपीता ले लें, नहीं है तो कचरी पाउडर ले लें, बहुत सारी चीज़ें हैं ये बहुत आसानी से। अच्छा, कच्चा पपीता ये होता है कि उसे लें फिर पीसें। अब औरतों में वो बात रही ही नहीं है। मैं खुद अपना भी कहूंगी कि अब जितना आपने कहा ना कि मसाले तैयार हो चुके हैं और किचन में आ गए हैं, अब हम उन चीज़ों की तरफ नहीं जाते कि अब हम मसाले लें, उसे पीसें, इतनी मुश्किल, इतना टाइम ज़ाया करें। वही चीज़ें हम बनी हुई ले आते हैं। तो पाउडर ले आए, गोश्त गलाने का, गल जाएगा गोश्त, कोई मसला नहीं है, आसान हल है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि ईदी इस ईद पे बनती है किसी एक इंसान की जो आपसे इस दिन भी कहे कि मुझे ईदी चाहिए? देखिए, आपके अपने जो बच्चे होते हैं उनको तो लाजमी चाहिए होती है और मेरे ख्याल मैं समझता हूँ कि ये उनका एक हक है और वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो लाजमी है। ईदी के बगैर भी ईद नामुकम्मल होती है और ईदी तो दोनों ईदों पे होती है। वरना कहते हैं ना कि भाई ये कौन सी ईद है, ये गोश्त की ईद है। पर मेरे घर में भी कुछ ऐसे लोग जरूर मौजूद है और मैं खुद भी ऐसी हूँ कि मैं इस ईद पे भी कहती हूँ कि मुझे ईदी चाहिए। तो मैंने सोचा आज मैं सबसे सवाल करूंगी कि आज के दिन भी कौन कौन ईदी लेता है। देखिए, एक तो आपके अपने बच्चे होते हैं जो आपसे ईदी लेते हैं और मैं समझता हूँ इसके ऊपर वैसे तो सारी बातें हो रही हैं, लेकिन ये कि हमें मैशत के ऊपर बात नहीं करनी, लेकिन इस वक्त जो हालात आपके हो चुके हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस ईद के मौके पे आप अपने साथ एटलीस्ट जो काम करने वाले लोग हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें। ईदी आप उनको इसी ईद के बहाने दे दें तो मैं समझता हूँ कि ये उनका एक बहुत बड़ा एक उनका राइट है और उनको उनके घर में जो खुशी आएगी इससे वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि उसका कितना बड़ा एक इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल ऐसा ही करना है। बात यही है, आपको ये जो इस्लामी त्यौहार होते हैं हम ये सोचते हैं कि ये सिर्फ मैं मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए और ये मेरे लिए नहीं, हमें ये त्यौहार बताते हैं कि हमने किस तरह लोगों से मिलना है, किस तरह मोहब्बतें कायम करनी है, कौन सी खुशियां हमारी ज़िंदगी में हैं और आज के दिन ये खुशियां दूसरों को भी बांटनी है। ये त्यौहार सारे इसलिए होते हैं, अगर हम थोड़ा सा अगर अपनी सोच को बड़ा करें तो हम इस सोच को बड़ा करके ये सोच सकते हैं कि हम सबको एक करने के लिए और सबको एक जैसा एक दिन में उसी तरह की खुशी जो हमारे घर में है वो सबके लिए होनी चाहिए। और वो खुशी अगर वो वहाँ नहीं पहुँच पा रही तो हम सबको चाहिए कि हम ये खुशी वहाँ ज़रूर पहुँचाएं। और बहुत प्यारी इन्होंने बात की कि ज़रूर उनको ईदी भी दें और साथ साथ जो गोश्त है वो भी ज़रूर दें, क्योंकि अगर हम लोग बहुत अच्छा सा पुलाव और नमकीन बोटी खा रहे हैं तो वो भी अपने घर खाएं, क्योंकि पड़ोसियों का भी बड़ा हक होता है। जब आप इस्लाम की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें उसमें सिखाई जाती हैं, हमें जीने का, हम ज़िंदगी किस तरह से गुजार सकते हैं, हम अपनों के साथ कैसे रह सकते हैं, हम गैरों के साथ किस तरह रह सकते हैं, हमने गुस्से को किस तरह से कंट्रोल करना है और हमने खुशी में फैसले किस तरह से करने हैं, ये हर चीज़ हमें इस्लाम सिखाता है। और अगर हम थोड़ा सा इसको पढ़ें और इस पर गौर करें तो यकीन करें ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है और हमारा दीन और इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि अपनी खुशियाँ जो है वो दूसरों के साथ बांटो। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की हदीस मुबारका का मफहूम है कि किसी के लिए मुस्कुरा देना भी सदका है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा दीन जो है वो खुशियों को बांटने को और एक दूसरे को जो है वो प्यार मोहब्बत से देखने को और एक दूसरे की जानिब जो है वो रग़बत कायम करने को जो है वो कितनी अहमियत देता है। आज ज़रूरत इसी चीज़ की है कि जहाँ एक जो है ना वो जिसको कहा जाए कि नफ्सा नफ्सी का आलम है। यानी मैं इशारा करना चाहूँगा कि देखिए, ईद कुर्बा जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की तकमील का मौका है, लेकिन काश काश और काश
कि इस मौके पर जहां हम जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए अपना फरीज़ा अदा करने के लिए जानवर को ज़िबा करते हैं, वहां अपने अंदर का कीना, बोझ और अपने अंदर की हसद को भी जो है वो आज के दिन कुर्बान कर दें। जिनसे जो है वो अरसे से बातचीत नहीं हुई, उन्हें गले लगा लें। वो लोग अजीज रिश्तेदार कि जिनके यहाँ हमें बरसों बीत चुके हैं और हम उनके यहाँ नहीं गए, क्या अच्छा एक माहौल बन जाए कि अपने घर की कुर्बानी का गोश्त जो है वो एक खूबसूरत से बैग में जो है वो सजा कर, जिनसे हम बरसों से नहीं मिले उनके घर पर लेकर जाएं, तो कैसी खुशियां जो है वो उनके चेहरों पर भी आएंगी और हमारे चेहरों पर भी आ जाएंगी। तो आज के इस मौके पर जो है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने अंदर के नफ्स को कुर्बान कर दें, अपने बुग़्ज़ और कीने को ख़त्म कर दें, एक दूसरे से मोहब्बत और उल्फत का माहौल पैदा कर दें, तो हम ये देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल बेहतर हो जाएगा और इर्द गिर्द के माहौल के बेहतर होने से पूरे के पूरे माशरे पर उसके असरात मुरतब होंगे। बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को जो है ना वो इस पर अमल दरामद किया जाए। बिल्कुल, मैं आपके पड़ोस में जाऊंगी। पड़ोस में क्यों आपकी तरफ से कोई आवाज़ें नहीं आ रही, कोई आप बात नहीं कर रही, वजह क्या है? ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है कि एक औरत और वो चुप बैठी हुई है। ये तो बहुत सारी औरतों पे सवालिया निशान है। मैं किस तरह से जवाब दूंगी कल लाइव आके? मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी कि एक औरत चुप क्यों है, वजह क्या है? माशाल्लाह से इन्होंने ही सब लोग आजकल इतनी अच्छी बातें कह दी हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या? यही वर्ड्स होते हैं। मतलब आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी बातें करते हैं? हाँ, दोनों ने बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि हर के साथ शेयर करना चाहिए, और जो हमारे साथ होते हैं, वर्क करती हैं, उनकी भी केयर करनी चाहिए हमें। अच्छा, क्या तैयारी, ये तैयारी कब की आपने? ईद से कितने दिन पहले ड्रेस लिया? बाजार गई, कितनी बार गई? बारिश में गई या बारिश होने से पहले चली गई और बारिश में आप सड़क पे फिर ट्रैफिक में फंस गई? क्या सिलसिला था? थोड़ा आप भी कुछ बोले, मैं सुनना चाहती हूँ आपको। अच्छा भाई, गए चीजें लेने के लिए, बच्चों के लिए लेने के लिए गए थे, बच्चों के साथ लेके गए थे अपने। उन्होंने देखा, फिर जो हमारे साथ थे, जो वर्कर हैं, उनके लिए भी हमने केयर किए, उनको भी हमने दिया गिफ्ट्स वगैरह। तो इस वजह से ईद की बस यही तैयारी हम लोगों ने की थी। अच्छा। और सबसे खुशी की बात है कि ईद जब स्टार्ट होती है, आई है, तो सब लोगों की मुलाकात एक घर पे हो और फिर सब एक साथ मिलकर पार्टीज वगैरह जो होती हैं, और बच्चे तो खास तौर पे अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी शेयर करते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताएं, बच्चे पहले दिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो आपको फरमाइश करते हैं कि ये खाना है? कोई एक ऐसी चीज़? कलेजी है, कलेजी का भी कहते हैं, और वैसे ही बारबेक्यू में भी टिक्का विक्का ये लोग आपस में बनाना शुरू हो जाते हैं। क्या बात है, ये ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, ये बताइएगा कि वैसे किस तरह की रूटीन होती है ईद पे? तो चलिए बहुत अच्छी चीज़ है कि फैमिली के साथ आप टाइम गुजार लेते हैं। वैसे आपकी क्या रूटीन होती है, किस तरह से? क्योंकि ये उन लोगों के लिए मैं पूछ रही हूँ सवाल कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ईद वाले दिन भी अपने घर नहीं होंगे, क्योंकि कोई पुलिस में होगा, कोई ट्रैफिक पुलिस में होगा, इस तरह के फोर्सेस में भी लोग हैं जो ईद वाले दिन भी अपने घर पे मौजूद नहीं होते, और फिर बीवियाँ नाराज़ भी होती हैं, भी बड़ा मसला है। तो आप बताएं, आपकी किस तरह की पूरे हफ्ते रूटीन रही? ईद से पहले क्या रूटीन रही? किस तरह का सिलसिला होता है? क्या मसरूफियात रहती हैं? देखिए, मेरा तो क्योंकि कारोबारी तबके से ताल्लुक़ है, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो हमारी जो एक्टिविटी होती है वो इस तरीके से होती है। मैं उमूमन वैसे बहुत सारे कारोबारी हज़रात थोड़ा लेट उठते हैं, लेकिन मैं अर्ली राइज़र हूँ, तो सुबह फजर पे उठ के उसके बाद फिर अपना एक्सरसाइज वगैरह करके फिर जब दफ्तर जाता हूँ, तो उसके बाद फिर पूरा दिन किस तरह से निकलता है पता नहीं चलता, क्योंकि दफ्तरी मामलात आजकल बेतहाशा मसाइल का शिकार हैं। आपको पता है जिस तरह से आजकल हमारी मईशत का हाल हो चुका है, हमारा जो रुपी है वो कितना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, उसके अलावा ओवरऑल जो इकनॉमिक कंडीशन है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को सुलझाने में और कारोबारी मामलों को देखने में दिन का काफ़ी हिस्सा निकल जाता है, तो उसके बाद उमूमन कोई एक्टिविटी का टाइम बचता नहीं है। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर क्योंकि ताल्लुक़ कुरंगी एसोसिएशन से भी है, तो मैं कुरंगी एसोसिएशन का लास्ट ईयर प्रेजिडेंट था, और हमारी एक डेवलपमेंट कंपनी है जो कि कुरंगी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, तो जितने भी लिमिटेड हमारे पास फंड्स होते हैं, तो उसके हिसाब से मेरी एक्टिविटी कुछ इन्वॉल्वमेंट इन मशागल के अंदर भी होती है, जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो आवाम की और इंडस्ट्रीज़ की बेहतरी के लिए जो इन जनरल जो कुछ काम होते हैं, जिसमें कुरंगी एसोसिएशन को जो फायर स्टेशन है वो मैं उसको हेड करता हूँ। उसके अलावा वहाँ पे जो कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, इसके अलावा ये कि जो हमारी डेवलपमेंट कंपनी है तो उसके कुछ मामला देखता हूँ। तो ये सब कुछ चीज़ें करते करते ही पूरा दिन गुजर जाता है, और उसके बाद फिर जब रात होती है तो फिर ज़ाहिर कि फिर एक थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ होता है। तो रूटीन जो है मेरा वाला टाइम होता है वो हफ्ते में एक दिन होता है। हफ्ते में एक दिन मुश्किल वो निकल पाता है उमूमन। तो ये ऐसे ओकेजन्स ही मैं समझता हूँ कि ये बड़े एक अच्छे टाइम होता है कि जिसमें थोड़ा सा इंसान रिलैक्स होता है। कारोबार आपका दफ्तर
बंद हो चुका होता है, तो वो बाय फोर्स आपकी जब चीज़ें बंद हो जाती हैं तो उसके बाद ही फिर आपको मौका मिलता है कि आप अपने फैमिली से हटके फिर अपने अजीज़ों को और दोस्तों को थोड़ा बहुत टाइम दे सकें। बिल्कुल जी, आप अपनी बताएं आपकी क्या रूटीन रहती है, किस तरह से, और फिर किस तरह फैमिली को टाइम देते हैं, फिर किस तरह से दोस्तों में जाके बैठते हैं, क्योंकि एक ये भी तो है ना कि दोस्तों में आप जब जाके बैठते हैं तो बहुत सारी परेशानियां, क्योंकि ये टाइम वो चल रहा है कि हर एक इंसान जो है वो अपने कारोबार की वजह से, मुल्की हालात की वजह से परेशान है, तो ये वो टाइम है। और दोस्त, जो एक दोस्त की गैदरिंग होती है ना, जो दोस्त बैठते हैं 4-6 और वो चाय साथ पी रहे होते हैं और जो मज़े मज़े की बातें होती हैं, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो किस तरह से ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं? देखिए यानी इसमें थोड़ा सा इस तरह है कि एक तो आपको पता है कि हमारी थोड़ी सी सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं, तो ईद के पहले दिन और ईद के तीसरे दिन जो है वो हम ये करते हैं कि हमारी सहर फाउंडेशन जो है वो स्ट्रीट चिल्ड्रन और जो कच्ची आबादियाँ वगैरह हैं वहाँ उनके लिए जो है वो हम ईद की कुर्बानी के गोश्त का जो है वो हम खाना वगैरह बिरयानी वगैरह पकाते हैं। मतलब और कुर्बानी जो होती है फिर फर्स्ट डे जैसे कुर्बानी हुई फिर खाना बना के उन तक जी पहुंचाते हाँ, हैं, जी इस हाँ, तरह से, जी किस तरह से? बिल्कुल इसी तरह करते हैं कि हम उनको जो है वो पैक करते हैं और फिर उन लोगों तक जो है वो हम उनके एरियाज में जाके जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक। अच्छा, क्योंकि ईद के दूसरे दिन मेरे अपने घर के अंदर कुर्बानी होती है, तो दूसरे दिन कुर्बानी के बाद जो है वो पूरी फैमिली घर में जमा होती है, तो वो बारबेक्यू वाला सिलसिला और वो तमाम के तमाम मामला चल रहे होते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा हालात में और जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें इंसान पूरे दिन में जो है वो जहां काम की और दीगर चीज़ों का एक लोड होता है तो इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, तो बड़ा ज़रूरी है कि एक दोस्तों की गैदरिंग हो, एक महफिल हो कि जिसमें जो है वो आदमी जाके बैठे और अपने माइंड को फ्रेश करे। तो ये सिलसिला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो क्योंकि सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक इन्वॉल्वमेंट है, तो इसी हवाले से जो है दोस्तों की एक गैदरिंग भी है। तो रात में जो है वो हम बैठ जाते हैं और वही जो है एक रूटीन के जो है वो कोयलों पर जो है वो चाय बना के जो है वो गर्मा गर्म, और वो जो है आजकल के मौसम को देखते हुए जो है जो हमारा मानसून का सिलसिला है तो उसमें जो है वो ख़ास तौर पर कहवा जो है वो ग्रीन टी बना के जो है वो रात गए तक, क्योंकि अब ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो ईद की छुट्टियां भी अनाउंस हुई हुई हैं, तो उसको एंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इससे माइंड भी फ्रेश हो जाता है और दोस्तों की गैदरिंग में बैठ के जो है वो एक दूसरे से हाल अहवाल का भी पता चल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, मतलब ख्वाहिश ना भी बताना चाहें तो कोई मसला नहीं, पर बोले हाँ है एक ख्वाहिश? भाई देखें, अभी बैठे बैठे ख्वाहिश हुई थी। अभी पहले तो आपने इन्होंने जिक्र किया कि इन्होंने आपका हिस्सा रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। पहले तो हमने आपको एक्सक्यूज कर दिया था, लेकिन अब आपने बता दिया कि अब आप खुद एक शेफ हैं, तो अब तो बना के आपको खिलाना पड़ेगा। तो यही ख्वाहिश है, ये आप पूरी करें। ऐसा ही है, कोई प्रोग्राम हम रखते हैं ऐसा कि मैं खुद बारबेक्यू बना के आपको जरूर, आप फिर बताइएगा कि अच्छी बातों के साथ मैं खाना कितना अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी बात है। यानी देखिए इसके अंदर मैं वैसे एक सजेशन आपको दूंगा कि ज़ाहिर है कि आपका जो है वो सैटरडे संडे जो है वो आपके शो 2 दिन होता है ये कंटिन्यूसली, और वैसे तो आपका फील्ड वर्क हम देखते ही रहते हैं कि किस तरह जो है वो आप आवाम में निकल कर जो है वो अवामी मसाइल को उजागर करती हैं और लोगों की जो है वो मसाइल जो है वो हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि पूरे साल में आपके प्रोग्रामात होते हैं और मुख्तलिफ गेस्ट आते हैं, तो यहाँ स्टूडियो में या किसी और जगह जो है वो अगर इस तरह का एक प्रोग्राम हम एक अरेंजमेंट कर लें और वो जो है वो रिकॉर्ड करके भी जो है वो अगर हम अपने किसी प्रोग्राम को चला लें, तो जहाँ भाई ने बात की कि आपके हाथ का जो जायका है उसको भी महसूस करके फैजियाब हो जाएंगे और जो है वो एक हमारा अच्छा सा प्रोग्राम और एक गैदरिंग जो है वो गेट टुगेदर भी हो जाएगी। मैं कह रही हूँ मुझे जिंदगी में पहली बार शर्म आई है, कभी लाइफ में नहीं आई कभी भी। अच्छा, जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें ईद के हवाले से, या जो दोस्त जो आपसे दूर है, मुल्क में नहीं है, कराची शहर में नहीं है या पाकिस्तान में नहीं है, उनको कोई मैसेज देना चाहें, हमारी आवाम को कोई मैसेज देना चाहें, हमारे देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें? देखिए, ईद उल अज़हा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ओकेजन है और मैं समझता हूँ कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारे लिए तोहफ़ा है। ऐसे जो त्यौहार होते हैं, इस त्यौहार के लिए अभी बहुत सारी बातें यहाँ पे ये भी हुई कि कई लोग ऐसे हैं कि जो कि अपने यहाँ स्टोर कर लेते हैं गोश्त को, कई लोगों का ख्याल नहीं रखते। तो अल्लाह ताला ने इस खूबसूरत एक मैं समझता हूँ कि जो एक हमारा फरीज़ा है उसके अंदर भी और ज़्यादा उसको अच्छा बनाने के लिए उसमें हमने पहले बता दिया है कि एक हिस्सा आपका है, एक हिस्सा आपके अजीज़ों का है और एक हिस्सा आपके जो मुस्तहिकीन हैं उनका है।
तो ये एक अल्लाह ताला ने डिवीजन भी बता दी है आपको कि आपने किस तरह से करना है, आपने गरीबों का भी ख्याल रखना है। और जिस तरह अभी भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि आपके बहुत सारे अजीज़ व क़ारिब होंगे, तो हम लोग अब ये करते हैं कि अब उमूमन जब से लाइफ इतनी बिजी हो गई है तो अपने रिश्तेदारों से मिलने मिलाना छोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ कि जो हिस्सा अल्लाह ताला ने रिश्तेदारों के लिए रखा है, तो वो गोश्त लेके अपने अजीज़ों के पास जाएँ, ताकि आप एक अच्छे जो एक रिश्तेदारी अपनी उनको भी वो कर सकें, बेहतर कर सकें। और ज़ाहिर है कि आपके अपने लिए भी होता है, जो बारबेक्यू वगैरह आप करें, उसका जो भी कुछ आप उसको एंजॉय करें, तो सबका ख्याल रखते हुए इस ओकेजन पे चलें। और सबसे बड़ी बात ये कि आजकल जैसे बरसात के मौसम में अब आई है आपकी तरफ बकरा ईद, तो इसके अंदर ख़ास ख्याल रखें कि किसी तरीके से आपकी वजह से बीमारियां ना फैलें, क्योंकि एक भी शख्स अगर खुदा न खास्ता आपकी वजह से बीमार हो गया तो अल्लाह ताला को आपको इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे हम इसको सेलिब्रेट करें, और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, मैं जो हूँ वो थोड़ा सा एनी आपकी इजाज़त से बिल्कुल एक चीज़ तो बिल्कुल। ये है कि हम यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहते हैं, एक इस्लामी मुल्क है, और इस्लामी मुल्क में जो है वो हम अपने तमाम इस्लामी त्यौहार जो है वो बड़े जोश व खरोश से और बिल्कुल आज़ादाना अंदाज में जो है वो हम मना लेते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे अहबाब जो हैं वो ऐसे भी हैं कि जो ऐसे ममालिक में रिहाइश पजीर हैं कि जो मुसलमान ममालिक नहीं हैं, तो वहाँ जो है वो ज़ाहिर है कि उनके लिए जो है वो ईद और बकरा ईद वगैरह को सेलिब्रेट करना जो है वो ख़ासा परेशान कुन होता है, और उनके लिए जो है वो थोड़ी सी जो है वो ज़ाहिर है कि इस तरह की जैसे हमें जो है वो छुट्टियाँ मिल जाती हैं, तातीलात मिल जाती हैं, तो ऐसा नहीं होता। मेरा क्योंकि ताल्लुक़ जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी से है, और मैं आपके इल्म में है कि मॉरिशस में जो है वो बिज़नेस करता हूँ, तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरे कुछ मॉरिशस में जो है वो मेहमान और मेरे गेस्ट हैं और मेरे कुलीग्स हैं। मैं जो हूँ वो उनको जो है वो ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देना चाहूँगा, स्पेशली मिस्टर सलाउद्दीन फ़ौज़ी, मिस नूरीज़ा फ़ौज़ी, मिस्टर AR हैदर और उनकी मिसेज़ मिस ज़ुबैदा हैदर, इस्माइल हैदर, और ख़ास तौर पे मोतसिम और ज़ैनब फ़ौज़ी की जो है वो आइंदा आने वाले चंद दिनों में शादी है। तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पाकिस्तान की जानिब से, K21 की जानिब से, एनीशा की जानिब से जो है वो उनको शादी की और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देना चाहूँगा। मॉरिशस के मुसलमान खुश रहें, अपनी खुशियाँ जो है वो हमारे साथ बांटें। हम पाकिस्तान की जानिब से उनको सलाम अर्ज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगी जाते जाते? जी, जाते जाते मैं सबको ईद की विश करती हूँ। मैं इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों तशरीफ़ लेके आए, और अब आप जाएंगे और इंशाल्लाह कुर्बानी, और फिर उसके बाद मेरा हिस्सा रखिएगा, वो ना भूलिएगा, क्योंकि फिर मैंने कल आपको कॉल करनी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आपने देखा हमारा आज ईद का पहला दिन और ईद का शो यकीनन आपको पसंद आया होगा। कल ईद का दूसरा दिन है, तब भी कुर्बानी होगी। ईद का तीसरे दिन भी कुर्बानी होगी। और बात वही है जो स्टार्ट से चली आ रही है कि आस पास सब लोगों को याद रखना है, सब लोगों के घर में गोश्त का हिस्सा ज़रूर पहुंचाएं, खुद भी खाएं, दूसरों का भी ख्याल रखें, और खूब बारबेक्यू को चटपटे मसाले लगा के आप खाएं। पर ये ज़रूर याद रखें कि हम लोग ईद के दिनों में जितना गोश्त खाते हैं, उसके बाद जितना बीमार होते हैं, थोड़ा सा सिलसिला तरीके से रखें कि एक दिन सब्ज़ी बना लें, दूसरे दिन गोश्त बना लें, तीसरे दिन दाल बना लें, और बाद में जो है ना वो ग्रीन टी पीना ना भूलें, वरना बकरा ईद के 10 दिन बाद इतने मोटे हो जाएंगे और फिर वॉक करनी पड़ेगी। ठीक है जी। और इसी तरह मेरी दुआ है कि हज़ारों ईदें आएँ, और इसी तरह हंसता मुस्कुराता हमारा मुल्क रहे, इसी तरह आबाद रहे, इसी तरह हम सब एक रहें, और इसी तरह पाकिस्तान कायम रहे, और इसी तरह जिंदाबाद रहे। अपना रखे बहुत ज़्यादा ख्याल। अपनी होस्ट एनीशा को दें इजाज़त। एक बार फिर से हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।